बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 7 to 11। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। अच्छा जी, ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टूडेंट्स की मेंटालिटी होती है, जब वो ये देखते हैं ना कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो पढ़े बगैर ही वो कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल होगा, तो ये तो हमसे सॉल्व ही नहीं हो सकता। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। स्टेटमेंट समझ लें। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें एंगल बी है 30 डिग्री। इस एंगल को बना लेते हैं 30 डिग्री का। और ये वाला कौन सा एंगल है? एंगल बी। और ट्रायंगल को नाम दे लेते हैं ए बी सी है ना, इसका नाम तो ए बी और सी। ये वाला एंगल अल्फ़ा होगा, ये बी वाला एंगल है तो ये बीटा होगा और ये वाला गैमा होगा। इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए होगी, इसकी अपोजिट साइड स्मॉल सी होगी और इसकी अपोजिट साइड स्मॉल बी होगी। एंड इन ट्रायंगल डी ई एफ एंगल ई इक्वल्स टू 150 डिग्री। एक और ट्रायंगल है डी ई एफ जिसमें एंगल ई जो है ना वो 150 डिग्री का है। थोड़ा सा बड़ा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला एंगल ई है। इस पॉइंट को डी कह लें, इसको एफ कह लें, क्योंकि ट्रायंगल डी ई एफ है और उसमें एंगल ई जो है ये 150 डिग्री है। शो डैट इफ़ ए बी इक्वल्स टू डी ई, ए बी अगर डी ई के इक्वल है तो ये वाली साइड सी है ना, तो ये भी सी होगी। एंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ, अगर बी सी ई एफ के इक्वल है, ये वाली साइड ए है तो इसकी मेजरमेंट भी ए होगी। अगर तो ये दोनों इक्वल हैं, इसकी साइड और इसकी साइड्स इक्वल हैं, द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो हमने क्या प्रूव करने हैं कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम होगा। हमें पता है कि एरिया का क्या फार्मूला होता है, क्योंकि साइड्स का जिक्र हो रहा है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एरिया इक्वल्स टू 1/2। दो साइड्स कौन सी हैं? ए और सी, और इसके बीच वाला एंगल साइन ऑफ बीटा यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 ए सी और इसका आंसर आएगा 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 1/4 ए सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब इस ट्रायंगल में भी हमने इसका एरिया फाइंड करना है। इन ट्रायंगल डी ई एफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल होगा 1/2। ये वाला एंगल गिवन है ना, तो ए सी और साइन ऑफ एंगल ई विच इज़ इक्वल्स टू 150 डिग्री। साइन ऑफ 150 का आंसर होगा 1/2। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और साथ में ए सी आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखें दोनों की वैल्यू सेम है। इट मीन्स के दोनों के एरियाज इक्वल हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अगर तो इन साइड्स की मेजरमेंट भी गिवन होती ना तो वो भी हम यहाँ पुट कर देते, लेकिन इनकी वैल्यूज़ तो गिवन नहीं है, तो हम सिंपल इनको इसी तरह से रहने देंगे। और यहाँ से आ गया कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम है, यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन इज़ 150 मीटर स्क्वायर। एक गार्डन है जो कि ट्रायंगुलर शेप का है और इसका एरिया गिवन है 150 मीटर स्क्वायर। इस गार्डन का एरिया 150 मीटर स्क्वायर। इफ़ टू कॉर्नर एंगल्स ऑफ अ साइड मेजर्स 40 डिग्री एंड 65 डिग्री। कोई एक साइड लेनी है, कोई भी साइड, ये वाली भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं और ये वाली भी ले सकते हैं। उसके दो कॉर्नर एंगल्स, यानी कि अगर ये साइड ले रहे हैं ना तो इस साइड के दो कॉर्नर एंगल्स ये और ये होंगे। मैं इसको नाम दे लेती हूँ ए बी और सी का। और ये वाली साइड मैं दे रही हूँ तो एक ये एंगल दूंगी और एक ये, तो ये दो कॉर्नर एंगल्स होंगे इस साइड का। ये लिखा हुआ है ना, टू कॉर्नर एंगल्स ऑफ अ साइड। ये कितने मेजर के हैं? 40 और 65। तो ये 40 और 65 डिग्री के हो गए। फाइंड द लेंथ ऑफ डैट साइड, तो उसी साइड की लेंथ यानी कि ए बी की लेंथ हमने फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ गार्डन, और इस गार्डन का तीसरा एंगल यानी कि ये वाला एंगल भी हमने फाइंड करना है। ये वाला एंगल अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो गैमा एंगल हमने फाइंड करना है। इसकी अपोजिट साइड स्मॉल सी, इसकी अपोजिट साइड स्मॉल बी और इसकी अपोजिट साइड स्मॉल ए होगी। अब हमें पता है कि जब भी दो एंगल्स गिवन हो तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। यहाँ सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 180 -65 और -40 विच इज़ इक्वल्स टू 75 डिग्री। ये तो हमारे पास थर्ड एंगल आ गया इस गार्डन का। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया, यही हमने फाइंड करना था ना, थर्ड एंगल ऑफ गार्डन। और हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ डैट साइड, यानी कि ए बी की लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब गिवन क्या है कि एरिया गिवन है इक्वल्स टू 150 मीटर स्क्वायर।
ये गिवन है। अब हमें पता है कि जब भी दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो ना, तो हम एरिया फाइंड करने के लिए ये वाले फार्मूलाज यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं कि बी सी अगर दो साइड्स गिवन है तो उनके बीच वाला एंगल साइन ऑफ अल्फ़ा, अगर ए सी दो साइड्स गिवन है तो इनके बीच वाला एंगल साइन बीटा, और अगर ए बी दो साइड्स गिवन है तो इनके बीच वाला एंगल साइन गैमा यूज़ होगा। और अगर हमारे पास एक साइड है और दो एंगल्स हैं, जैसे कि देखें यहाँ दो एंगल्स हैं, साइड तो कोई भी गिवन नहीं है लेकिन दो एंगल्स गिवन है, और वहाँ से हमने थर्ड एंगल भी फाइंड कर लिया है, तो उस केस में हम एरिया के लिए ना ये वाले फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ये किस तरह से याद करने के लिए आप देख लें कि अगर ए वाली साइड गिवन हो ना तो इसके अलॉन्ग दो एंगल्स यूज़ होते हैं, साइन गैमा साइन बीटा ऊपर आएंगे, और इसके ऑपोजिट जो एंगल है ना साइन अल्फ़ा ये नीचे आएगा। इसी तरह अगर बी साइड गिवन होगी तो इसके अलॉन्ग दो एंगल्स ऊपर आएंगे, बी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन गैमा, और इसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा ना ये नीचे आएगा, साइन ऑफ बीटा। इसी तरह अगर सी साइड गिवन होगी तो इसके साथ साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, इसके अलॉन्ग वाले एंगल्स जो कॉर्नर एंगल्स है ना ये ऊपर आएंगे, और नीचे कौन सा आएगा, जो इसके ऑपोजिट वाला एंगल होगा यानी कि साइन ऑफ गैमा आएगा। अब देखें साइड तो गिवन नहीं है लेकिन हमने साइड ही तो फाइंड करनी है ना, यानी कि हमने सी साइड फाइंड करनी है, यानी ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम इस वाले फार्मूला को यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ सी गिवन है, और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दिस इज इक्वल्स टू 1/2 सी स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा ओवर साइन ऑफ गैमा। और ये फार्मूला हमने क्यों यूज़ किया है, एरिया का ही क्यों फार्मूला यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ एरिया भी गिवन है, इस वजह से हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 150 इक्वल्स टू 1/2 सी स्क्वायर हमने फाइंड करने हैं साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 40 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 65 डिग्री, और गैमा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 75 डिग्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300 आ जाएगा इक्वल्स टू सी स्क्वायर साइन 40 साइन 65 ओवर साइन 75। अब यहाँ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ हमें सिर्फ सी चाहिए ना, तो सी वाली जो वैल्यू है ये इधर ही रहने दें, बाकी साइन 40 साइन 65 ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे 1 होता है ना तो इससे मल्टीप्लाई होके यही नीचे आ जाएगा, और ऊपर 300 के साथ साइन ऑफ 75 डिग्री जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसने 300 के साथ मल्टीप्लाई होना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो सी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 497.42। कैलकुलेटर पे सिंपल साइन ऑफ 75 कैलकुलेट करें और उसको मल्टीप्लाई करें 300 से, और फिर डिवाइडेड बाय साइन 40 साइन 65 करें तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब हमें तो सी की वैल्यू चाहिए ना, यानी लेंथ ऑफ ए बी, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड यानी कि लेंथ ऑफ ए बी इक्वल आ जाएगा 22.30, और साथ में यूनिट कौन सी आएगी, यूनिट आएगी मीटर्स की, क्योंकि यहाँ एरिया मीटर स्क्वायर है ना, तो जब उसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और साथ में मीटर आ जाएगा। वैसे भी लेंथ के साथ जो है ना वो स्क्वायर वाली यूनिट नहीं आती, सिंपल यूनिट आती है, तो मीटर साथ में आप लिखेंगे। तो एक आंसर हमारा ये आ गया, और एक आंसर कौन सा आ गया, थर्ड एंगल फाइंड करना था। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि इसकी सारी साइड्स ना इक्वल लेंथ की हैं। इज़ इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ये एक सर्कल के अंदर है ये वाली ट्रायंगल, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का जो रेडियस है ना, यानी कि यहाँ से इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। अब सर्कल के ऊपर ये पॉइंट भी है ना, तो ये वाला डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से अगर इस तरह से ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अच्छा, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ना तो उसका एरिया फाइंड करने का ना फॉर्मूला है, अगर तो इस सर्कल का रेडियस गिवन हो तो ए इक्वल्स टू आर इंटू, अब 3 साइड्स है ना तो √3 ये इसका रिलेशन है। अगर कोई भी एक साइड फाइंड करनी हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ए इक्वल्स टू, ए क्या है, लेंथ ऑफ एनी साइड। अगर आप इसको नाम दे लेना ए बी और सी का, तो ए बी लेंथ या ए सी लेंथ या बी सी लेंथ, ये सब जो है ना
ये इक्वल होंगी। तो इसका क्या फॉर्मूला है, a इक्वल्स टू आर, आर क्या है रेडियस जो कि गिवन है 6, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं √3 से। अब यहाँ से डायरेक्ट ही हमारे पास आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू क्या है 6 √3। ये तो हमारे पास एक साइड आ गई, और हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल है ना। अगर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला अभी तक आपने नहीं पढ़ा, लेकिन ये भी आप याद कर लें कि √3/4 और a²। अब यहाँ हमने a की वैल्यू सिंपल लगा देनी है। अच्छा, अगर आपके ज़हन में ये वाला फार्मूला नहीं आ रहा ना, तो आप एक और चीज़ भी मैं आपको समझाती हूँ कि ये देखें, अगर ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरह से, तो ये सर्कल के ऊपर से सेंटर तक ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम रेडियस कहते हैं ना, ये गिवन है 6। अगर सपोज़ ये ए है, ये बी है, और इस पॉइंट को आप कह लें कि ये पॉइंट है सी। अब देखें, अगर इस तरह से आप ये डिस्टेंस देखें तो ये भी तो सर्कल के ऊपर से सेंटर तक पॉइंट है ना, तो ये भी 6 होगा, और ये भी रेडियस है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ जो इसकी ये वाली साइड है ना, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होंगी। इसकी अपोजिट साइड स्मॉल बी है, इसकी अपोजिट साइड स्मॉल सी है, और इसकी अपोजिट साइड ये वाली जो है ना, ये स्मॉल ए होगी। अब ये एंगल अगर हम फाइंड कर लेना, तो वहाँ से हम ए बी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये किस तरह से फाइंड करेंगे, अब देखें अंदर जो ये 3 ट्रायंगल्स बन रही है ना, ये आइसोसीलस ट्रायंगल हैं। किस तरह से, अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, इस वाली को, तो यहाँ ये लेंथ 6 है, ये भी 6 है, और ये लेंथ कोई और होगी। सपोज आप इसको कह लें कि ये लेंथ है 9। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाली लेंथ भी 9 होगी और ये वाली लेंथ भी 9 होगी। वैसे तो हमने ये लेंथ फाइंड करनी है ना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर ये वाली लेंथ 9 है तो ये और ये भी इक्वल होंगी, क्योंकि ये गिवन है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इसकी सारी साइड्स जो हैं ये इक्वल लेंथ की हैं। अब देखें, ये वाला जो है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 6 है, ये भी 6 होगा। इट मीन्स कि ये जो अंदर ट्रायंगल बन रही है ना, ये आइसोसीलस ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। इस ट्रायंगल को देखें तो इसकी भी ये 2 साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, और इस ट्रायंगल को देखें तो इसकी भी 2 साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। अब जो यहाँ एंगल बनेगा ना, वही इधर भी होगा और वही इधर भी होगा। हमें पता है कि पूरा सर्कल जो है ये 360 डिग्री का होता है। अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें, क्योंकि यहाँ 3 एंगल्स बन रहे हैं ना इक्वल, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक एंगल आ जाएगा 120 डिग्री का। अब हमें पता है कि हमने ये वाली साइड, यानी कि हमने लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करनी है ना। कोसाइन वाला फार्मूला आपको याद होगा, c² = a² + b² - 2ab, और कॉज ऑफ इसके अपोजिट जो एंगल होता है गैमा, ये वाला इसके अपोजिट ये वाला एंगल है ना, तो ये गैमा है। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, a है 6 तो 6 का स्क्वायर, b भी यहाँ 6 है तो इस 6 का स्क्वायर -2 × 6 × 6, और कॉज ऑफ 120 डिग्री। 36 + 36 -72, और कॉज ऑफ 120 का आंसर आएगा -1/2। इसको सिंप्लीफाई करें और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 + 36 + 36, इसका आंसर आ जाएगा 108। अब हमें तो c चाहिए ना, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब अगर आप इसका एलसीएम लेना तो ये इक्वल होता है 3 × 3 × 3 × 2 × 2। अब यहाँ से आप इसको 3 स्क्वायर कर सकते हैं, इसको आप 2 स्क्वायर कर सकते हैं, और बाकी ये वाला 3 एज इट इज़ रहेगा। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, और 3 × 2 = 6, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे और साथ में आ जाएगा √3। इस तरह से भी आप साइड मेजर कर सकते हैं अगर आपको ये फार्मूला जहन में नहीं आ रहा। देखें दोनों तरह से आंसर आपके सेम आए हैं। ये भी लेंथ ऑफ ए बी है ना, ये सी लेंथ ऑफ ए बी है, तो देखें ये लेंथ और ये लेंथ सेम आई है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एरिया का फार्मूला है जब ट्रायंगल इक्विलेटरल हो। आपने इसको याद कर लेना है। यहाँ सिंपल आपने ए की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि है 6 √3 और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा √3/4। 6 का स्क्वायर 36, और जब √3 का स्क्वायर लेंगे ना तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 3 रह जाएगा। 4 1 = 4, 4 9 = 36, और 9 3 = 27 √3। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, this is equals to 27 √3 cm². So this is our answer. Question number 10 is Laiba wants to draw triangle ABC with AB = 15 cm. लाइबा चाहती है कि वो एक ट्रायंगल ड्रॉ करे, तो यहाँ
ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम है ए बी और सी। विद ए बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ये लेंथ 15 सेंटीमीटर बनाना चाहती है। बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है। एंड एन एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना होना चाहिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट मस्ट बी साइन ऑफ एंगल बी, यानी कि ये वाला एंगल जो है ना इसका साइन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमें पता है कि चूंकि एरिया गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिस इज इक्वल्स टू, इसके अपोजिट वाली साइड ए है, इसकी अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी है और इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी है। तो देखें यहाँ ए और सी साइड गिवन है ना, तो 1/2 ए सी और साइन ऑफ विच एंगल, ये वाला एंगल वैसे तो बीटा होता है लेकिन चूंकि इन्होंने कहा है कि साइन ऑफ एंगल बी, तो यहाँ भी हम साइन ऑफ एंगल बी लगा देते हैं। अब यहाँ सिंपल हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया गिवन है 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, ए की वैल्यू है 8, सी की वैल्यू है 15 और साइन ऑफ एंगल बी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 4s are 8 और 15 4s are 60 साइन ऑफ एंगल बी आ जाएगा और यहाँ 40 आ जाएगा। अब हमें साइन ऑफ एंगल बी चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू 40, ये 60 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो साइन ऑफ एंगल बी का आंसर आ गया हमारे पास 2/3। यही हमने फाइंड करना था, तो इसके फर्स्ट पार्ट का तो ये आंसर आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट में ना उन्होंने कहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा वो हमने बताना है। तो हमें पता है कि साइन ऑफ एंगल बी है, इसकी वैल्यू 2/3, तो यहाँ से एंगल बी आ जाएगा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2/3। इसको सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 41.8। बस ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 इज लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डायग्राम गिवन है विद ए बी इक्वल्स टू सी, इस साइड को सी कह दी है, बी सी इक्वल्स टू ए, ये साइड गिवन है ए एंड एंगल बी इक्वल्स टू थीटा। वैसे तो ये एंगल बीटा होता है लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एंगल बी जो है ना ये थीटा है। राइट अ फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमने इसका एरिया का फार्मूला फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ सी ए एंड थीटा। अब जो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना एक्सरसाइज नंबर 8.4 में, वहाँ हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया हुआ है। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होते हैं जब भी दो साइड्स गिवन हो। वैसे तो इनकी वैल्यूज़ गिवन नहीं है ना, लेकिन उन्होंने चूंकि इन दो साइड्स का जिक्र किया है तो हम यहाँ से लिखेंगे ए सी और साइन ऑफ एंगल बीटा यानी कि साइन ऑफ थीटा। ये तो हमारे पास आ गया इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 ए सी साइन ऑफ थीटा। अब देखें चूंकि ये पैरेललोग्राम है, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। अगर ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं मीन्स के इस ट्रायंगल का भी एरिया ना सेम होगा। अगर आप इन दोनों एरियाज़ को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हाफ और हाफ मिला के फुल 1 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ 2 2 से कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ए सी साइन थीटा। यही हमने फाइंड करना था ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ सी ए और थीटा। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया और इसमें ए सी और थीटा वाली टर्म्स ही आ रही हैं। सो एक आंसर तो ये आ गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा डज पैरेललोग्राम हैव द ग्रेटेस्ट एरिया, हमने बताना है कि एरिया यहाँ कब ग्रेटेस्ट होगा जब थीटा की कौन सी वैल्यू होगी। अब देखें ए और सी ये दोनों तो साइड्स हैं ना, तो साइड्स तो फिक्स होती हैं, वो तो चेंज नहीं होती। तो चेंज क्या होता है थीटा की वैल्यूज़। तो थीटा की वैल्यू कौन सी होगी जिस पे ये एरिया मैक्सिमम आएगा। हमें पता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन, ये साइन फंक्शन है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। क्योंकि ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के आई थिंक 6th पार्ट में करा चुकी हूँ कि साइन ऑफ थीटा 1 के ऊपर ना आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि मैक्सिमम वैल्यू आती है जिसका आंसर आता है 90 डिग्री। यहाँ से थीटा आपके पास 90 डिग्री आएगा। लेकिन अगर आप साइन इनवर्स ऑफ 1 से ऊपर कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू ले लेना, 1.00001 को ले लें और उसके ऊपर साइन इनवर्स अगर आप कैलकुलेट करें तो उसका आंसर नहीं आएगा। इसी तरह कॉस ऑफ थीटा भी ना मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 पे ही होती है। यहाँ से आपके पास थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 आएगा और अगर आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो यहाँ से थीटा आएगा 0 के इक्वल। लेकिन अगर आप
फाइंड करना चाहते हैं थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ 1 से ऊपर कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू ले लेना, 1.0000001 ले लें। तो इसके ऊपर भी अगर आप कॉस इनवर्स फाइंड करेंगे ना तो इसका आंसर भी नहीं आएगा। तो इट मीन्स के थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी ना तो उसके ऊपर आपके पास एरिया का मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। तो थीटा अगर यहाँ 90 डिग्री है तो इट मीन्स कि ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। वहाँ से आपके पास ये आ जाएगा कि ये जो पैरेललोग्राम है ना ये बेसिकली एक रेक्टेंगल है। तो आप एंड पे लिख लें द पैरेललोग्राम हैज़ द ग्रेटेस्ट एरिया व्हेन theta equals to 90 degree, which means it's a rectangle. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हुआ। होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।